So hello everyone, my name is Ishita, HR mentor of YourPedia. So today we are gonna discuss the HR questions for the interview. अभी IB ने एक ACIO की पोस्ट जो है निकाली है जिसमें जो HR के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस ऑल दी क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि IB के ACIO वाले पोस्ट के लिए पूछे जाते हैं. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस ऑल दैट क्वेश्चंस. सो जो IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसकी अभी रिसेंटली 2 पोस्ट निकली हैं, IB ACIO एग्जीक्यूटिव, IB ACIO टेक्निकल. सो जो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, इफ़ यू आर फ्रॉम द नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज वेल, तो दोनों के लिए पोस्ट निकली हैं. एंड इसमें जो HR की वेटेज है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ फर्दर जो ACIO है, ACIO इज असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर which definitely comes under the Ministry of Home Affairs. Okay, so now we are gonna discuss some of the questions. तो जो ये questions हैं, so already जो candidates ACIO, JEIO के post के interviews दे चुके हैं and they are like are YourPedia students. उन्होंने जो भी हमें questions बताए हैं जो कि frequently उनसे पूछे गए हैं, so all that questions are mentioned here. and इसके अलावा जो और भी other sources हैं, हमने उससे ये सारे questions gather करे and here we are with that questions. तो बेसिकली इसमें रेड मार्क हैं कई क्वेश्चंस एंड सम आर फ्रॉम लाइक ब्लैक. सो जो भी रेड मार्क क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. सो आज हम मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे एंड मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जो भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनकी. आई जस्ट मेक अ डिटेल्ड वीडियो सो दैट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि व्हाट यू हैव टू जस्ट लाइक विद व्हाट आंसर्स यू हैव टू कम अप. आपके जो भी आंसर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी फ्रेमिंग एंड एवरीथिंग. सो हम एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इन माई अपकमिंग videos. So now we'll start with some of the questions जो कि बहुत frequently पूछे जाते हैं. So first one is give your brief introduction. तो जब भी हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली होती है हमारी इंट्रोडक्शन. As we all know that the first impression is the last impression. सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारी इंट्रोडक्शन होती है. तो हमारी इंट्रोडक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लाइक, क्योंकि जो हमारी इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है हमारे ओवरऑल इंटरव्यू पे. अगर हमारी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करेंगे सो डेफिनेटली हमारा जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा टू दी एंड. सो नेक्स्ट इज टेल अस अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड. सो ये जो बैकग्राउंड का क्वेश्चन है ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है. वन इज यू कैन एक्सप्लेन योर एकेडमिक बैकग्राउंड और योर फैमिली बैकग्राउंड. सो दीज आर दी 2 वेज जिससे ये क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे पूछा जाता है. देन कम्स व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन IB. जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देते हैं, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट IB, तो अगर हम IB का इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम उनका जो हमसे क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. लाइक व्हाई यू वांट टू ज्वाइन IB. ये उनका एक बहुत अच्छा से क्वेश्चन, मतलब वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू नो कि कैंडिडेट के अंदर क्या जील है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की. देन कम्स टेल अस अबाउट योर गैप इन करियर. सो अगर आप में से किसी का भी गैप है करियर में, ऑफकोर्स दे विल बी हैविंग द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके सारे करियर की. सो वो आपसे जस्टिफिकेशन भी मांग सकते हैं बीच में कि आपने जो करियर में गैप लिया है वाई. सो यू हैव टू जस्टिफाई इट प्रॉपरली कि जो भी आपका करियर गैप है वो क्यों है. देन कम्स डिस्कस अबाउट योर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस. सो आई माइट थिंक कि आप में से जितने भी लोग होंगे उनमें से बहुत सारे लोग जो होंगे वो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे या कर चुके होंगे. सो दे माइट हैव अ जॉब एक्सपीरियंस. तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो आपका प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस था वो क्या था, योर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि आपका जो प्रीवियस जॉब था उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत क्लियरली आपके माइंड में सेटल होना चाहिए. देन कम्स व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब. अगर आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ चुके हो तो व्हाट इज द रीजन, दिस क्वेश्चन मार्क. सो वो जो क्वेश्चन मार्क होता है उसकी जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी या कर रहा था ऑलरेडी इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने वहां से वो जॉब क्यों छोड़ी, व्हाट वाज द रीजन फॉर लीविंग दैट जॉब. देन इज टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है. एक तरफ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, दूसरी तरफ हमारी वीकनेसेस है. सो वी शुड बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बता रहे होते हैं वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करना है एंड किस तरीके से अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करना है. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. देन इज योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. 4 चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज, इंटरेस्ट.
इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नॉट इन वन वे, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर हॉबीज और इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही हैं, बट इसी स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबीज इंटरेस्ट को लेके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई आपकी स्किल्स, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज एंड देन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। Then comes, does your family want you to join IB? तो ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है टू टेक द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी फैमिली चाहती है कि आप IB ज्वाइन करो। सो ये भी बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है ACIO के इंटरव्यू में कि आपकी फैमिली चाहती है कि आप IB ज्वाइन करो, येस और नो। एंड आपको बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना है, बिकॉज येस डेफिनेटली हर आंसर इक्वल वेटेज रखता है, हर आंसर बहुत अच्छे से सुना जाता है, एंड अगर आपकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर होगी देन ओनली आप वो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर अच्छे से दे पाओगे। देन इज टेल अस अबाउट योर मोटिवेशन टू ज्वाइन IB जॉब। जब भी हम किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, कुछ भी होता है, तो हमें ये भी पता होता है कि अगर हमने इसमें आगे जाना है तो कुछ तो मोटिवेशन हमारे पास डेफिनेटली होती है। एंड ये सच्ची में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि आपकी मोटिवेशन क्या है IB को ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास बहुत से मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रायोरिटी पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं दैट वी हैव टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट IB, तो आप IB क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उसके पीछे मोटिवेशन फैक्टर्स क्या है, दैट ऑल्सो यू शुड नो वेरी वेल। देन इज विच अदर एग्जाम्स आर यू राइटिंग प्रेजेंटली? क्योंकि ऑलरेडी हम होता है कभी कभी कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एंड बैकअप में हम और भी एग्जाम्स लिख रहे होते हैं। सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस ऑल्सो कि ये जो आप इंटरव्यू दे रहे हो इसके साइड बाय साइड इफ़ यू आर राइटिंग फॉर सम अदर एग्जाम्स ऑल्सो, वो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स है, पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स है, जो भी अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि आप प्रेजेंटली वो और कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। How do you think IB job is better than your present job? करेंटली आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कैंडिडेट से कि अगर आप अभी प्रेजेंटली कहीं जॉब कर रहे हो तो आपकी जो अगर IB वाली जॉब है ये आपके प्रेजेंट जॉब से अच्छी कैसे है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि कैसे आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे, एंड वाई यू फाइंड दिस IB जॉब रोल आपकी प्रेजेंट जॉब से ज़्यादा अच्छा है। सो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो वहाँ से क्या सारे एडवांटेजेस हैं जो अगर आप IB वाला सेक्टर ज्वाइन करते हो आपको मिलेंगे। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट इज़ योर बैकअप प्लान इन केस यू डोंट गेट इनटू IB? सो बहुत से बच्चे ऑलरेडी होते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा HR जब क्वेश्चंस पूछती हूँ बच्चों से HR स्नैप्स में, तो मैं जब उनसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर बैकअप प्लान, तो बच्चे ना कभी कभार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो दिस इज़ माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने प्रेजेंटली अपने दिमाग में कोई भी बैकअप प्लान रखा हुआ है, सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट बैकअप प्लान, और हमें हेजिटेट नहीं करना उस बैकअप प्लान को बताते हुए, या वी शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। सो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि इफ़ दिस सो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो हमने और क्या करना है। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर, आपको हेजिटेट नहीं करना वो चीज़ बताने में। इफ़ यू हैव सम बैकअप प्लान्स सो यू कैन टेल इट वेरी मच क्लियरली। देन इज रीसेंट डेवलपमेंट्स इन योर स्टेट। IB का जो इंटरव्यू होता है उसमें आपके स्टेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका जो पर्टिकुलर एक स्टेट है उसमें भी करंटली क्या चल रहा है। लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर लाइक ABC स्टेट, उस स्टेट्स के जो भी टोटल वहाँ पे करंट अफेयर्स हैं, जो चीज़ें वहाँ चलती हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, कुछ ऑलरेडी चीज़ें हैं जो वहाँ की बहुत ज़्यादा हाइप्ड हैं या इन लाइक पीपल लाइक आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, तो आपको उन चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि IB के इंटरव्यू में डेफिनेटली बहुत से कैंडिडेट से स्टेट से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लाइक योर पर्टिकुलर स्टेट। सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट द करंट अफेयर्स, जो भी आपकी स्टेट की स्पेशलिटीज है, द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर स्टेट, सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट। सो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मेथड्स यू नॉर्मली यूज। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सो व्हेन वी एंटर इनटू अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, हमें धीरे धीरे वहाँ पे अडेप्ट होने में टाइम लगता है। जब हम वहाँ अडेप्ट होते हैं
आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको वहाँ पे कई चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं. सो आपने अपने दिमाग में थोड़ी क्लियर स्ट्रैटेजीज तो ज़रूर बनाई होती है, स्ट्रैटेजीज अप्रोचेस, कि हमें कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि इन योर करंट जॉब एक्सपीरियंस ऑल्सो आपने कुछ ना कुछ पॉइंट पे तो कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करी होंगी. सो व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग वाला एक पॉइंट होता है वो आपको भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. कई मेथड स्ट्रैटेजीज तो आपने अपने लाइक एंड से भी बनाई होंगी. So why are you not working and how you are sustaining yourself financially? तो ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, लाइक इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग द जॉब दैट इज गुड, बट कई लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी जॉब नहीं कर रहे होंगे. सो उनके लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज व्हेन दे हैव अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो उनको पता है कि आपका भी करियर कैसा चल रहा है, यू आर प्रेजेंटली वर्किंग, नॉट वर्किंग, क्या चल रहा है. तो उसमें जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, वाई यू आर नॉट प्रेजेंटली वर्किंग. और अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट कर रहे हो, सस्टेन कर रहे हो. सो दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर दोज जो अभी करेंटली कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस अभी प्रेजेंटली. सो व्हाट स्किल सेट डू यू ब्रिंग अलॉन्ग विद यू. तो आपका जो स्किल सेट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स, क्योंकि अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से हम खुद जानते हैं. सो हमारे जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, अभी तक करियर एक्सपीरियंस है, हमारा एकेडमिक एक्सपीरियंस है, सो हमने बहुत सी स्किल्स उसमें सीखी होती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई दैट स्किल्स, सो दैट जब आपको अपनी स्किल्स बताने का टाइम आए तब आप उस टाइम पे क्लियरली बता सको कि हु यू आर, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है. क्योंकि जो हमारी स्किल्स है वो डेफिनेटली हमें एक एडेड एडवांटेज देंगी. अगर हमारा जो स्किल सेट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच कर रहा है, सो डेफिनेटली वी आर गोना क्रैक दैट. तो अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करो सो दैट आप उसको अच्छे से समझा भी पाओ. सो ये कुछ जो रेड हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे, ये कई क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. बाकी भी क्वेश्चंस हैं लाइक जो इसमें है, मैं वो भी क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करूंगी. अभी इस वीडियो के लिए आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑलमोस्ट जो भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, एंड इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी एक एक क्वेश्चन पर, जिसमें आपको पता लग जाएगा हाउ यू हैव टू लाइक फ्रेम दी आंसर. कभी कभी हमें पता होता है कि हमें बोलना क्या है, बट हमें फ्रेमिंग नहीं आती. तो आई विल मेक श्योर कि हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो है क्वेश्चंस है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, उस पर मैं वीडियोस पक्का बनाऊंगी. एंड जो बाकी भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो भी हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे. रेस्ट जो IB है वो क्या है, ACIO की जो पोस्ट है उसकी ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है. तो पहले आई जस्ट सजेस्ट यू सजेस्ट एवरीवन कि जो IB है उसके अंडर जो ACIO की पोस्ट है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देख लें, सो दैट उसके बाद वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड ये HR की जो क्वेश्चन वीडियो है ये एक अभी लाइक यू विल गेट टू सी, इसके बाद डिटेल में वील सी अदर वीडियोज एज वेल. थैंक यू सो मच.